भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए, पर आजाद भारत इसलिए आजाद है क्योंकि आजादी की कीमत भारत के उन वीर सपूतों ने अपने लहू से दी है। ऐसे ही वीर थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इनके पिताजी जानकी नाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और इनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी एक संपन्न परिवार से थे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिली। नेताजी ने 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस ऑफिसर बने, पर सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। वो भारत की आजादी में अपना योगदान देना चाहते थे, पर सुभाष चंद्र बोस को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड जाना पड़ा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए। 1920 में नेताजी ने आईसीएस में टॉप किया, उनकी चौथी रैंक थी। उस समय ये किसी भी भारतीय के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, पर नेताजी अंग्रेजों की लूट नीति में शामिल नहीं होना चाहते थे। 1921 में नेताजी ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और आत्मसंकल्प किया कि वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ेंगे और भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में स्वराज नाम का न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का साथ दिया असहयोग आंदोलन में। 1923 में सुभाष चंद्र बोस को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद 1927 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, जहां उन्होंने भारत की आजादी के विषय में यूरोपियन लीडर से बात की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बुक द इंडियन स्ट्रगल को भी पब्लिश किया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत पे हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा गया था। मूर्ख अंग्रेजों ने इस बुक को बैन कर दिया, सोचा कि आजादी ऐसे ही रुक जाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि चिंगारी मशाल बन चुकी है। 1936 में सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आए और उनके वापस आते ही उन्हें अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि अहिंसावादी महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस की अहिंसा नीति पसंद नहीं थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अलग अलग देशों में जाकर भारत की आजादी के समर्थन में मांग की, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अलग अलग देशों से दबाव पड़ने लगे। इसके साथ ही जर्मनी और जापान भी भारत की आजादी का समर्थन करने लगे। जापान के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसी दौरान तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी जैसे क्रांतिकारी नारे लगाकर भारत के लोगों में आजादी की इच्छा और प्रबल कर दी। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा और तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी भी कहा। 1945 में नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है और समय समय पर इसकी जांच भी हुई है। बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक है जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट और डिवोशन का सही मायनों में मतलब जानते थे। लोगों को ट्रस्ट था नेताजी पे और नेताजी का डिवोशन था कि वो अपनी मातृभूमि भारत माँ को आजाद करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।